हाय स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं हम सोरठा। सोरठा में क्या है कि ये अर्ध सममात्रिक होता है। अर्ध सममात्रिक मतलब आधी जो है सममात्रिक होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं पहले और तीसरे में। ध्यान दीजिए, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13। मतलब देखिए आधा समान है, आधा अलग अलग है। देखिए आधे मात्राएं जो है पहले और तीसरे में 11-11 है, दूसरे और चौथे में 13-13 है। तो ये आधी मात्राएं जो हैं इसमें क्या है, समान है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अर्ध सममात्रिक होता है। 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और ये याद रखिए कि पहले और तीसरे चरण के अंतिम 3 वर्ण इस प्रकार से होते हैं, यानी लघु दीर्घ लघु होता है। ठीक, उदाहरण ये हमने लिख दिया है, रहीमन मोहि न सुहाय अमीय पियावत मान बिनु जो विष देई पियाए प्रेम सहित मरबो भलो, है ना। रहीमन मोहि न सुहाय, इसको देखिए अर्थ समझ लीजिए थोड़ा सा। रहीमन मोहि न सुहाय मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि मुझे नहीं सुहाता, मतलब मुझे अच्छा नहीं प्रतीत होता है। अमीय, अमीय मतलब अमृत, पियावत मान बिनु, पियावत मान बिनु मतलब मान के बिना, यानी अपमान करके, अपमान करके यदि कोई मुझे अमृत पिलाता है तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक, यदि कोई अमृत मुझे अपमान करके पिलाता है तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि जो विष देई पियाए, जो मुझे विष पिला दे प्रेम सहित मरबो भलो, है ना। यदि कोई मुझे प्रेम सहित विष पिला देता है तो उस प्रेम सहित विष को पी करके मुझे मरना मंजूर है, लेकिन अपमान करके अमृत को पीना ये स्वीकार नहीं है। तो इसका देखिए, अब इसमें मात्रा देख करके हम बताएंगे। सोरठा है, रोला है, दोहा चौपाई को कुछ भी है। तो हमारे सिलेबस में सोरठा और रोला है, तो हमने यहाँ सोरठा का एग्जाम्पल लिया है। तो ये सोरठा वाले कंडीशन देखेंगे इसमें कि आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए देखिए, तो मात्रा गिनने का तरीका हमने पिछले यानी रोला वाले वीडियो में बताया, यहाँ भी बता देते हैं। तो इसमें क्या करना है, मात्रा में देखिए जो ह्रस्व स्वर होते हैं यानी आ, ई, उ और री जिस पर लगेगा वो ह्रस्व स्वर होता है, एक मात्रिक होता है, इसको लघु कहते हैं। ठीक, और जो दीर्घ स्वर होता है इसके अलावा अन्य स्वर जो बचेंगे, कौन बचा है, आ हो गया बड़ा आ, यहाँ छोटी ई हो गई बड़ी ई, ठीक, उ हो गया बड़ा उ, ठीक, और री तो इसी में हो गया यानी एक मात्रिक में। और द्विमात्रिक में और क्या बचा हुआ है, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। ये मात्राएं जिस पर लगेंगी वो क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा यानी द्विमात्रिक होगा। ठीक, तो चलिए अब इस पे लिखते हैं हम रहीमन। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि इसके अलावा उच्चारण के आधार पर लघु दीर्घ होता है। उच्चारण यदि कम हो रहा है तो वो लघु लिया जाएगा, दीर्घ लिया, ज्यादा तेजी से उच्चारण हो रहा है तो दीर्घ यानी 2 मात्रिक होगा। तो चलिए देखते हैं रहीमन। देखिए कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया रहीमन। तो देखिए इसमें क्या है, रहीमन देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है ना, तो ये क्या होगा, एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, कोई मात्रा नहीं है, छोटा आ है ना इसमें तो एक मात्रिक। देखिए न अ, छोटा आ सब में होता है ना, तो ये मात्राएं जिस पर लगेंगी वो क्या होगा, एक मात्रिक होगा। ये हो गया मोहि न सुहाय। इसमें थोड़ा सा समझना है, मो लगा हुआ है, ओ का मात्रा तो यहाँ दीर्घ होना चाहिए, लेकिन उच्चारण के आधार पर इसको एक लिखते हैं मोहि, तो ये भी लघु होगा। और यहाँ जो है ये छोटी ई है तो ये जो है लघु तो होगा ही, और न इसमें कोई मात्रा नहीं, लघु हो गया। और सुहाय देखिए छोटा ऊ लगा है तो ये भी लघु ही होगा। और हाय देखिए बड़ा आ लग गया ना, तो ये क्या होगा, दीर्घ होगा, ये लघु। ठीक, यहाँ बताइए क्या होगा, अ लघु, ये भी छोटी ई है तो लघु होगा, कोई मात्रा नहीं, छोटी हो गया। और यहाँ ये छोटा है, आ बड़ा आ लग गया ना तो क्या होगा, दीर्घ हो गया, ये लघु, ये भी लघु। मान, माग में क्या होगा, दीर्घ हो गया, ये लघु। ये बिनु, ध्यान दीजिए बिनु, देखिए दोनों में ये छोटी ई है, छोटा ऊ है तो लघु हो गया। ठीक, तो अब गिन करके देखिए तो ये क्या मिलेगा, कितना है, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 10, 1, 11। तो देखिए तो यहाँ 11वीं मात्रा पर देखिए 11 मात्रा ये हो गई पहला चरण, यहाँ तक हो गया पहला चरण 11 मात्रा का। पहला जो है देखिए पहले में 11 मात्रा आ गई, और दूसरे में देखिए कितना मिलेगा,
13 मिलना चाहिए। गिन लीजिए, 1 2 3 4 2 6 7 8 8 2 10 1 11 12 13 मात्रा। ठीक, तो पहले में देखिए मिला 11 और दूसरे में मिला 13, तो यहाँ भी मिलना चाहिए, तीसरे में भी 11, यहाँ मिलना चाहिए 13। गिन करके देख लीजिए, जो लगा हुआ है, जो यानी ओ की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या होगा, दीर्घ हो गया। विस छोटा ऊ ना, छोटी ई है तो लघु लघु होगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें ए की मात्रा लगा हुआ है तो क्या होगा, ये दे, ठीक है, ये हो गया दीर्घ हो गया, ये होगा लघु। पी आए, देखिए इसमें छोटी ई है तो क्या होगा, लघु। आ का मात्रा लगा हुआ है तो क्या होगा, दीर्घ लघु। इसमें बताइए क्या होगा, प्रेम, प्रे पर क्या होगा, लघु होगा या दीर्घ, क्या होगा बताओ, दीर्घ है ना, और इसमें लघु। सहित, अब देखिए स कोई मात्रा नहीं है, छोटी ही है, ये भी लघु, ये भी लघु हो गया। मरबो, अब ये म कोई मात्रा नहीं है, लघु, ये भी लघु, इसमें क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा, है ना। भ कोई मात्रा नहीं, लघु हो गया। ओ की मात्रा लगी हुई, दीर्घ हो गया। इस प्रकार से ये बन गया। अब इसको गिन करके देख लीजिए, क्या होगा, 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11। देखिए तीसरे चरण में 11 मात्रा, यहाँ गिनिए तीसरे में कितना होना चाहिए, 11। यहाँ प्रेम 3 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11 2 13। तो देखिए चौथे में भी 13 मात्रा। इस प्रकार से हो गया सोरठा छंद।